अभी हम क्या करेंगे, हम पहले जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उस प्रैक्टिस सेट का एक्टिविटी बेस्ड एक बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, वो क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे और फिर उसके बाद अगर टाइम रहता है तो एमसीक्यूज पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? एक फिगर है, इन दिस फिगर सेगमेंट पी क्यू। अब पहले तो सबसे पहले अगर किसी को स्क्रीन दिख रही नहीं है तो रोटेट कर लो, क्योंकि पूरा स्क्रीन भर के, पूरा बोर्ड भर के मैंने लिखा है, दोनों सेक्शंस आपको दिखने चाहिए। ठीक है, अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो स्क्रीन रोटेट कर लो, आपको दिख जाएगा। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो आवाज तो शायद सभी को क्लियर आ रही है, इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं अभी। कौन से? सब दिखता है। अगर नहीं दिख रहा है तो स्क्रीन रोटेट कर लो, अगर नहीं दिख रहा है तो स्क्रीन रोटेट कर लो। ठीक है, यहां से लेके यहां तक नीचे, उसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा है। ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स आखिरी है, यहां पर ये बॉक्स आखिरी है। ठीक है, और ये जो है ये तो क्वेश्चन का पार्ट है, इसलिए कुछ दिक्कत भरा नहीं है, या अगर ये नहीं दिख रहा है तो, लेकिन ये शायद दिख रहा है इसे, ऐसा मुझे लग रहा है यहां से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7, इन दिस क्वेश्चन एक डायग्राम गिवन है, ये डायग्राम है उसकी। सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू सेगमेंट डीई, टू सेगमेंट्स आर पैरेलल टू अस विच इज गिवन। मीन्स ये जो ट्राइंगल है DEF, इस ट्राइंगल की एक साइड है DE, उसको एक सेगमेंट पैरेलल है, दैट सेगमेंट इज PQ, ये दोनों पैरेलल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF, इस ट्राइंगल का एरिया हमें दिया गया है, ये 20 यूनिट्स है। हालांकि एरिया जो है, एरिया का जो यूनिट रहता है दैट इज स्क्वायर यूनिट्स, इसलिए हमारे टेक्स्ट बुक में ये करेक्शन रहेगा, 20 स्क्वायर यूनिट्स आएगा यहाँ पर। देन PF इज इक्वल टू 2 टाइम्स DP। द रिलेशन ऑफ दिस साइड PF एंड DP इज गिवन टू अस। PF और DP का रिलेशन गिवन है, ये दो साइड्स या दो पार्ट्स ऑफ सेगमेंट का। देन फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल DPQE। ये DPQE, ये जो क्वाड्रिलैटरल है, अगर ये क्वाड्रिलैटरल देखे तो इसके ये दो साइड है, दो साइड्स यहाँ पर पैरेलल है। अगर ये दो साइड पैरेलल है तो यहाँ पर ये बनता है हमारा ट्रेपेजियम। ठीक है, ठीक है, वो ट्रेपेजियम बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता हो या इसके डायमेंशंस पता हो, इसके जो लेंथ है वो पता होते हैं, तब उसमें हम वो डायरेक्टली ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल FDE एंड ट्राइंगल FPQ, इन दो ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड आउट करो और लार्जर ट्राइंगल में से स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको ये रिक्वायर्ड पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर एक्चुअल मोटो है, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल DPQE। ये जो DPQE क्वाड्रिलैटरल है, इसका एरिया हमें निकालना है। और वो एरिया कैसे निकालना है ये मैंने आपको बताया। इन शॉर्ट, दो ट्राइंगल का एरिया मालूम करना है हमें, कौन कौन सा, DEF और PQF, या FDE एंड FPQ, इन दो ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड आउट करो। स्मॉलर का जो एरिया आएगा और लार्जर का जो एरिया आएगा, उन दोनों में सब्ट्रैक्शन कर दो, जो बचेगा दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड एरिया। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इतना सारा पोर्शन तो या इतना सारा पार्ट तो वहाँ पर हमें गिवन ही है, क्या दिया है। और जैसे कि ये रिलेशन है यहाँ पर, PF इज इक्वल टू 2 टाइम्स DP, PF इज इक्वल टू 2 टाइम्स DP। तो हमने क्या किया, अब देखो PF और DP, PF एंड DP, ये दो जो है वो अलग अलग ट्राइंगल के दो साइड्स नहीं है, दीज आर नथिंग बट द पार्ट्स ऑफ अ साइड ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की जो साइड है DF या FD, इस साइड के दो पार्ट्स है PF एंड DP। ठीक है, ये दो पार्ट्स है इसके। तो अगर हमें, ठीक है, PF का तो रिलेशन पता है, क्योंकि PF जो है ये हमारे FPQ ट्राइंगल की साइड है, लेकिन यहाँ पर FD भी एक साइड है ना दूसरे ट्राइंगल की। सो हम PF और DP इन दोनों को मिला के एक साइड क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमारी साइड होगी लार्जर ट्राइंगल की। ठीक है, लार्जर ट्राइंगल की साइड होगी, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर, लेट अस अज्यूम दैट DP इज इक्वल टू X। ये जो DP है इसको हमने X अज्यूम किया। अगर DP इज इक्वल टू X अज्यूम करते हैं तो PF कितना बनेगा, जैसे कि इस रिलेशन से, क्या रिलेशन है हमारे पास, PF इज इक्वल टू 2 टाइम्स DP। इफ PF इज इक्वल टू 2 टाइम्स DP, देयरफॉर PF इज इक्वल टू बनेगा यहाँ पर 2X, क्योंकि हमने यहीं पर DP को X अज्यूम किया था। ओके, यहाँ तक पहुँच गया। एक्टिविटी की अगली जो स्टेप है वो क्या है, DF इज इक्वल टू DP प्लस PF, जो पहले मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, DP प्लस PF। अब DP का मेजरमेंट कितना कंसिडर किया है हमने, X,
PF कितना हो गया है 2x, दोनों की एडिशन कितनी होगी 3x, मतलब ये जो DF साइड है ये टोटल कितना बन गया 3x, ये DPX है और ये PF 2x है। ठीक है, लाइकवाइज अब क्या जो दो ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है, उन दो ट्रायंगल्स के बारे में हम अब चेक करेंगे कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। अगर सिमिलर है तो उनके रिस्पेक्टिव करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो एरिया, जो स्क्वायर का रेशो होगा उसके रिस्पेक्टिव वो इनके एरियाज डिपेंड करेंगे या इनके एरियाज का रेशो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है, ये जो दो ट्रायंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं वो दो ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। सो लेट अस चेक इन ट्रायंगल FDE एंड ट्रायंगल FPQ, FDE एंड FPQ इन दिस टू ट्रायंगल्स, यहां पर एक एंगल दिया गया है, उसका पेयरिंग हमें निकालना है। एंगल FDE, देखिए FDE मींस दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल दिया गया है। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब कौन से एंगल होते हैं, ऐसे एंगल्स अगर समझो ये दो पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, पैरेलल लाइंस की सेम साइड पर और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर फॉर्म हुए जो एंगल्स होते हैं उन एंगल्स को हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहां पर ये दो लाइंस पैरेलल है DE एंड PQ, उनकी अगर DF ट्रांसवर्सल है तो इसके ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट बनते हैं। तो FDE इज कॉन्ग्रुएंट टू FPQ, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FPQ। इसका रीजन यहां पर गिवन है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर सपोज यहां पर एंगल की पेयरिंग दी होती और यहां पर रीजन के लिए यहां पर अगर बॉक्स दिया होता तो यहां पर ये रीजन लिखने के लिए भी मार्क्स रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या है, सिर्फ ये जो पेयरिंग है इसका पेयर वाला जो एंगल है वो एंगल फाइंड आउट करने के लिए ब्लैंक स्पेस दी गई है, ना कि यहाँ पर रीजन लिखने के लिए। अगर रीजन को होता था तो रीजन भी हमें वहां पर मेंशन करना पड़ता था। ठीक है, तो ये हो गया FDE कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FPQ। नेक्स्ट इज एंगल FED, एंगल FED दैट मीन्स दिस एंगल, एंगल FED इज कॉन्ग्रुएंट टू विच एंगल, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल दिया है, मतलब यहाँ पर भी ये दो पैरेलल लाइंस है और अब जब करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर आएगी तो इसका जो ट्रांसवर्सल होगा वो ट्रांसवर्सल रहेगा ये EF। ठीक है, तो ये जो एंगल E कॉन्ग्रुएंट है FED, इट मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FQP। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा एंगल FQP, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो क्या हो गया, दो एंगल के कॉन्ग्रुएंट पेयर निकल गए। Therefore these two triangles are similar by AA टेस्ट। अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर बाय AA टेस्ट हो गए। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका जो एरिया का रेशो मिलता है वो रेशो किसके स्क्वायर के रेशो के इक्वल रहता है, टू देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो देखो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ, FDE टू द FPQ इज इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा, फिर ये साइड आएगा जो हमने फाइंड आउट किया था DF स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 2x, मतलब कौन सा साइड था, ये FPQ ट्रायंगल वाला, PF स्क्वायर। तो देखो क्या बना, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ इज इक्वल टू DF स्क्वायर डिवाइडेड बाय PF स्क्वायर। जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर DF का मेजरमेंट है हमारे पास 3x, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये PF है 2x, उसका स्क्वायर। यहाँ पर ये बनेगा हमारा 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर। जैसे कि ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ पर एक्टिविटी में दिया गया है 9/4 डायरेक्टली। ठीक है, यह आया हमारा 9/4। ये एरियाज के इसके रेशोज मिल गए 9:4। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर ये एरिया जो मिला हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE, इस रेशो में से ये जो FPQ है, इस FPQ को यहाँ पर वो डिवीजन में था, लेफ्ट हैंड साइड में ये डिवीजन में है, जैसे हम उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ गया। यहाँ का डिवीजन वाली क्वांटिटी राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते ही मल्टीप्लिकेशन में आ गई, इसलिए ये जो इक्वेशन है इसी से डिराइव किया गया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE इज इक्वल टू 9/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ कितना है वो हमें गिवन है, दैट इज 20 यूनिट्स, 20 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 एंड 9 5 जा
45 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE। मतलब ये जो लार्जर ट्रायंगल है इस डायग्राम का, उस लार्जर ट्रायंगल का एरिया हमें मिला है 45 स्क्वायर यूनिट्स। ना बड़े ट्रायंगल का भी एरिया है हमारे पास, छोटे ट्रायंगल का भी एरिया है। तो अगली स्टेप यहां पर दी गई है एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल DPQE, जो हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, जिसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वाड्रिलैटरल DPQE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ। तो FDE का एरिया है हमारे पास 45 स्क्वायर यूनिट्स माइनस FPQ का एरिया है 20 स्क्वायर यूनिट्स। 45 माइनस 20 इज 25। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल DPQE इज इक्वल टू 25 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो देखिए इसमें कुछ डाउट है तो पूछो, वैसे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में? एकदम छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज in which triangle ABC and triangle DEF, these two triangles are given and these are equilateral triangle. ABC and DEF are equilateral triangle. ये दोनों ट्रायंगल्स इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है। then what happened if area of triangle ABC, area of triangle ABC to the area of triangle DEF is equal to, रेशियो है हमारे पास 1:2। देन और एक चीज पता है, दैट इज AB इज इक्वल टू 4। देन फाइंड DE, हमें DE की लेंथ निकालनी है। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल इक्विलैटरल है। देखिए यहां पर सिमिलर ऐसा कोई भी वर्ड यूज नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में वर्ड यूज किया गया है इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स मींस द ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे के सारे साइड्स इक्वल होते हैं वो इक्विलैटरल होता है। ये बात तो हमें पता है, ठीक है। लेकिन अब उसके हिसाब से ये एरिया का रेशो है और एरिया के रेशो से रिस्पेक्टिव साइड्स है, करस्पॉन्डिंग साइड्स है, जिसमें से एक साइड हमें गिवन है, दूसरी साइड हमें फाइंड आउट करनी है। तो कंसिडर कीजिए कि दो ट्रायंगल है जो यहां पर दिए गए हैं ABC एंड DEF। इन दो ट्रायंगल्स में जब कोई भी एक साइड है, वो एक साइड अगर हम सपोज लेटस से 4 यूनिट कंसिडर करते हैं, जैसे यहां पर गिवन है AB इज इक्वल टू 4। अगर ABC ट्रायंगल की AB साइड 4 है, यह है हमारा ट्रायंगल ABC। अगर इसकी एक कोई भी साइड 4 है, लेट अस से ये जो AB हमें गिवन है, तो AB इज इक्वल टू अगर 4 है तो BC भी 4 है और AC भी 4 है। ठीक है, अब ABC टू DEF ये रेशो 1:2 है। मतलब क्या है, अगर ABC का एरिया 1 यूनिट है तो DEF का एरिया उसके डबल है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अब ये जो एरिया का रेशो है, इस एरिया के रेशो को सबसे पहले तो हम ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करेंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल इक्विलैटरल है, जिसकी वजह से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा बाय SSS टेस्ट। ठीक है, क्योंकि एक साइड का मेजरमेंट अगर यहाँ पर 4 है, दूसरी साइड का मेजरमेंट अगर हम x भी कंसिडर करते हैं तो 4:x ये इसका रेशो बनेगा। ठीक है, 4:x ये रेशो बनेगा इनके करस्पॉन्डिंग साइड का। ओके, अब यहां पर हमें लिखना है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF by SSS test of similarity because these two triangles are equilateral triangle। ये हमें गिवन था। ठीक है, यहां पर हम लिख सकते हैं as triangles are given, triangles are equilateral triangles therefore ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF बाय SSS टेस्ट। अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, देयरफॉर नाउ बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या कहेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB स्क्वायर
डिवाइडेड बाय DE स्क्वायर। ठीक है, रीजन देंगे हम इसे, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब इसमें से जो रेशो हमें पता है वो रेशो हम पुट कर देंगे। क्या पता है हमें, गिवन दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1:2, और यहां पर AB का भी लेंथ हमारे पास है 4। पहले ये रेशो, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, ये 1/2 इज इक्वल टू AB की लेंथ मैं यहां पर अभी पुट कर रहा हूं, दैट इज यहां पर ये हो जाएगा 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये DE स्क्वायर। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, कल के एग्जांपल में मैंने आपको कहा था कि यहां पर ये जो है सारे के सारे वैल्यूज ये परफेक्ट स्क्वायर आएंगे ही, ऐसा कंपलसरी नहीं है, जैसे यहां पर आज के एग्जांपल में हुआ है। 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 स्क्वायर दैट मीन्स ये 16 हो जाएगा, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। DE स्क्वायर स्क्वायर वाली टर्म है तो वो स्क्वायर ही रहेगी, लेकिन ये 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर फिर भी हमें इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है देखिए, जैसे कि इसमें से 3 टर्म्स है जो परफेक्ट स्क्वायर है, एक है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन फिर भी हमें स्क्वायर रूट ही लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा, यहां पर ये 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहता है, 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 4 होगा, 2 का स्क्वायर रूट √2 होगा, एंड DE स्क्वायर का स्क्वायर रूट DE होगा। Therefore ये DE into 1 that is DE is equal to 4 into √2 is 4√2. So here it becomes length of DE which is 4√2 units। आप आगे दे सकते हो 4√2 units। देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, कोई डाउट है इसमें पूछो।